सच्चिदानंद सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की। भव्य आत्माओं, बात लेस्य की है। लेस्य का मतलब है हमारे भाव या हमारे विचार या हमारी क्रिया क्या है। बात चली थी पीतलेस्य। पीतलेस्य का मतलब विवेक से है कि हम कितने विवेक से काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। यदि हमारे पास विवेक नहीं है तो हमारी लेस्या अशुभ है। शुभ लेस्या में सबसे पहली लेस्या है विवेक। हम सबके पास दो चीज़ हैं, एक शरीर और एक आत्मा। जब हम बीमार होते हैं या शरीर में कुछ बाधा होती है, हम फटाफट मेडिसिन का सहारा लेते हैं, डॉक्टर का सहारा लेते हैं और शरीर को 1 मिनट में ठीक करना चाहते हैं। मगर हमारी आत्मा अनादिकाल से जन्म मरण के रोग से पीड़ित है। उसका इलाज आज तक नहीं किया। एक मेडिसिन होती है, एक मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन आत्मा का इलाज करता है, वो मेडिसिन शरीर का इलाज करता है। यही तो विवेक कहता है। अब हम आत्मा के लिए मेडिटेशन का भी प्रयोग करें, अध्यात्म का प्रयोग करें, वितरागता का प्रयोग करें। ये भी है, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक आत्मा कुछ कर नहीं सकती, वहाँ कर्म की प्रधानता है। मगर सैनी मनुष्य पर्याय में आत्मा को कुछ रोल हो जाता है। और हम उस रोल को छोड़ देंगे तो विवेक कहाँ बचेगा। तो इसलिए हम शरीर के साथ में आत्मा का ध्यान रखें, मेडिसिन के साथ में मेडिटेशन का ध्यान रखें। उसके अलावा एक ग्रंथों में कथन आता है, दीवान अमरचंद दीवान का, महान व्यक्तित्व के आदमी, उनके घर पे कोई प्रोग्राम था। सब जानने वाले अतिथि आ गए थे। इसी बीच में एक व्यक्ति दरवाजे पर आया, फटे हाल, पैरों में चप्पल नहीं, सिर पर टोपी नहीं और जो धोती कुर्ता मैला और फटा हुआ, बहुत दीनहीन हालत में। चौकीदार ने रोक दिया, कौन हो आप? उसने कहा, मैं दीवान जी का साधु हूं और आप दीवान जी को जाकर बोल दो, मैं मिलना चाहता हूं। जब ये बात उस चौकीदार ने दीवान जी से कही, अब कोई इस तरह फटे हाल है और आपका साधु बताता है, अगर बुलाओ। सबने उसे देखा, यदि ये दीवान जी का साधु है तो इतना फटाल क्यों है? तो दीवान जी बड़े उदार दिल हैं, इतने फटाल नहीं होना चाहिए। वो सब ने बड़े आश्चर्य हुआ।
दीवान जी ने स्पष्टीकरण किया, ये मेरा साधु ही है। दो बहन हैं, एक अमीर से ब्याही गई, एक गरीब से ब्याही गई। जो दरिद्र से ब्याह गई वो इसके यहाँ है, जो अमीर से ब्याही गई मेरे यहाँ है। मतलब उसने अपमान नहीं किया, उसको सम्मान के साथ में भोजन वगैरह की व्यवस्था की और बाद में सहायता किया। इसे एक गरीबी की, एक अमीरी की। गरीब की बहन इसके यहाँ गई और अमीर मेरे यहाँ गई। तो वात्सल्य यही बताता है और विवेक भी यही बताता है, यदि मेरा कोई भाई किसी कारण से कमजोर है तो मैं उसे वात्सल्य दूं, यही तो पीतलेशा है। आपने सुना होगा नारायण कृष्ण 3 खंड के मालिक, नारायण पदवी के धारी, उनके बचपन के मित्र सुदामा की पत्नी ने कहा, घर में भोजन कई दिन तक नहीं होता और आपके मित्र इतने बड़े सम्राट हैं, आप थोड़ी सहायता ले आओ। सुदामा जी ने कहा, कौन बड़ा होने के बाद सुनता है, और जबरदस्ती उनकी पत्नी ने भेज दिया नारायण कृष्ण के दरबार में। फटे हाल चौकीदार ने बताया, कोई आपका मित्र है? सुदामा नाम बताता है। जब सुदामा नाम कृष्ण ने सुना, दौड़ा दौड़ा नंगे पैर राज सिंहासन से उठ करके बाहर आ गया और पैर पकड़ लिए और कहा, आपने क्या हाल बनाया है, आप पहले क्यों नहीं आए? और आंखों के जल से पैर पखार दिए, अंदर ले गए, अपने सिंहासन में बिठा दिया, पैर धोए, कुटेलिया देखा, चावल की कीन की थी। श्री राम जी को शर्म आई, मगर कृष्ण जी को शर्म नहीं आई, खाने लगे। यह है वात्सल्य। वो तुरंत कृष्ण जी ने उनके यहाँ हेल्प भेज, सहायता भेज दिया। वो सुदामा जी को अपने यहाँ रोक लिया। सुदामा सोचते हैं, मैं तो भोजन के लिए आया था, अब घर पर भोजन भेजेंगे, कुछ हुआ ही नहीं, मगर पहले जा चुका था। तो ये वात्सल्य ही हमें ग्रंथों में बताता है, यही पीतलेशा है कि यदि कोई किसी कारण से, कर्मों की मार से या किसी असाधा कर्म से पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, बीमार है, अपाहिज है, भूखा है, उसकी सहायता करनी चाहिए। यही पीतलेशा है। विचार करो, हम कहाँ हैं? क्या हमने आज तक विवेक से काम लिया? शायद नहीं लिया। एक वो टेढ़ा मेढ़ा था ना, वो अष्टावक्र, महान ज्ञानी, महान विद्वान। अष्टावक्र को राजा जनक ने अपने राज दरबार में बुलाया। एक विद्वानों की गोष्ठी थी और अष्टावक्र को अपना कुछ संबोधन देना था। बेचारा शरीर का टेढ़ा मेढ़ा, उसका शरीर 8 जगह से उल्टा पुल्टा था, इसलिए अष्टावक्र कहते थे।
जैसे क्या सब के सब जो विद्वान आए थे उनको देख करके हंसने लगे, तो अष्टावक्र भी हंसने लगे। बहुत देर तक हंसते रहे, वो भी हंसते रहे। वे शांत हो गए, मगर अष्टावक्र शांत नहीं हुए, हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे। बाद में राजा जनक ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? तो अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, मुझे विद्वानों के लिए वक्तव्य देना था, लेकिन मैंने देखा तेरे दरबार में सब चमार बैठे। चमार कहते हैं जो चमड़ी का परखी हो। इन्होंने सबने मेरी चमड़ी परख ली और हंसने लगे। मैं तुम्हें देख कैसा हूँ, अब मुझे विद्वानों की सभा में बुलाया है, ये चमारों की सभा में क्यों बुला लिया? तो कहने का मतलब है हमें किसी की मजाक ना करने का विवेक ही पीतलेस्या है। हमें गुणग्राही होना है। यदि दोष है तो एकांत में जो ठीक होने लायक में बताने चाहिए, मगर शरीर के दो तो प्राकृतिक दोष है या कर्मों का अधीन है, उन्हें देख करके कभी किसी की मजाक ना बनाना ही पीतलेस्या है। शरीर की दोष प्राकृतिक। एक बार की घटना तो है समय, एक सम्राट, सब व्यसन साथ में, सारे खोट पल्ले थे, हजारों रानियां, एक से एक सुंदर, मगर व्यसन थे। और व्यसन के चक्कर में आज वो सम्राट शिकार खेलने चल पड़ा। मंत्री भी साथ में था, मगर घोड़ा बिगड़ गया और नहीं जाने सम्राट को कहाँ भयानक जंगल में ले गया और उसको पटक दिया। घोड़ा चला गया, मंत्री जी पता नहीं कहाँ है। भयानक बरसात, सर्दी का मौसम, वो सम्राट रात्रि के समय में जंगल में, ऐसा भयानक जंगल सम्राट को कभी देखने का अवसर नहीं मिला। बरसात, वो एक पेड़ के नीचे सहारा लिया, तूफान मचा, लगा कि वृक्ष गिरने वाला है। सम्राट ने सोचा वो इतनी भारी मुसीबत कभी पहले नहीं आई। थोड़ा चला, भीग चुका था, थक चुका था, भूखा था, दूर कहीं रोशनी दिखाई दिया और वे उस रोशनी की ओर बढ़ पड़ा। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा, एक घास की झोपड़ी थी। वो झोपड़ी में जाता, उससे पहले उस झोपड़ी का मालिक बाहर आ गया किसी कारण से और बड़ा खुश हुआ। अब इस भयानक जंगल में आज कोई मानव तो मिला। उसने, सम्राट को नहीं पता था सम्राट है या कोई मानव है, हाँ मानव है। उस मानव से कहा, आप भीगे हो, आओ अंदर झोपड़ी में आ जाओ। उसको झोपड़ी में बुला लिया। वो जंगलवासी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अब अतिथि आया है। पत्नी आई, कपड़े शरीर पे ऐसे थे आगे सील नहीं सकते थे, फटे थे, मात्र लज्जट कोई थी।
सम्राट ने उस महिला को देखा और विचार किया, ये श्रृंगार क्रूर को छिपाने के लिए है। ये महिला, मेरी इतनी रानियां एक से एक सुंदर, मगर इतनी सुंदर कोई नहीं है, जबकि इसके पास ना वस्त्राभूषण है और ना श्रृंगार है, मगर मन में विकार नहीं आया। और वे भीलनी बिल्कुल निडर खड़ी थी, क्योंकि मन में विकार नहीं था। उसने अपने पति से कहा, आप देख क्या रहे हो? अतिथि को जल दो, हाथ पैर धोएगा, और कपड़े दो, पलटेगा। मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। और वो महिला भोजन करने के लिए चली पड़ी। कपड़े क्या थे? एक फटाया कंबल पड़ा था, बस वही उनकी जायदाद थी, वही पड़े गया था। उस भीड़ ने सम्राट को फटा कंबल दे दिया। सम्राट ने अपने कपड़े निचोड़े, भीड़ ने निचोड़ दिए और सुखा दिए। राजा ने कंबल लपेट लिया, फटा हुआ एक टूटी खटिया थी, उस पर बैठ गया। और उसकी पत्नी मोटी मोटी 2 रोटी लेकर आई। हाथ में बर्तन थे नहीं। वो जंगल की जो सब्जी थी, रोटी के बीच में वो सब्जी रख के ले आई और सम्राट को कहा, भोजन करो। और दोनों रोटी सम्राट का हाथ में दे दिया। सम्राट भूखा था, वे दोनों रोटी खा लिया। और सम्राट को वो रात, वो टूटी खाट, वो फटा कंबल, वो मोटी रोटी जीवन पलट दिया। और सुबह प्रातःकाल भी अपने कपड़े पहने चल पड़ा। उधर रानी भी, मंत्री भी सम्राट का इंतजार कर रहे थे। पहुंचे, अपने आप में सब सामान्य हो गए। सम्राट ने कोई चर्चा नहीं की, मगर जीवन पलट गया। जो क्रोध था, लोभ था, व्यसन था, नहीं जाने कहाँ चले गए। जीवन ही पलट गया, एक रात में पलट दिया। एक रोज सम्राट अपने महल के अंदर बैठा था, झरोके से देखा वही भील बाहर से जा रहा है। सम्राट दौड़ा और भील के पैर पकड़ लिए। भील कहता है, सम्राट क्या कर रहे हो? मैं तो आपका जनता हूँ, आपका नमक खाया है। राजा भी, रानी भी सब देख रही हैं, क्या हो गया? सम्राट कहता है, आपने पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसे रात को तेरे यहाँ रुका था। तू मेरा गुरु है, तेरे देखने से मेरा जीवन पलट गया। अब मेरे पास कसाई नहीं है, व्यसन नहीं है, भाई यही तो पीतलेसिया है कि हमें थोड़ा निमित्त मिल जाए और हम अपने को बदल लें। तो आचार्य कहते हैं यही विवेक है और यही पीतलेसिया है। तो बंधुओं, हमें निमित्त का लाभ लेना चाहिए, और यदि हम चूकिए तो चूकिए। यह कल बता था, गुरु नानक ने कहा था, ऐसा जमाना आएगा सब ठग हो जाएंगे। शिष्य ने कहा, फिर ठगा कौन जाएगा? जो अवसर चूक जाएगा। तो जो निमित्त को चूक जाए वही ठगा जाएगा।
और हमें अपने निमित्त का लाभ उठाना है। चाहे निमित्त हल्का मिला हो, कोई बात नहीं, मिला तो है। और हमने यदि निमित्त को चूक गए तो क्या होगा? ठगे जाएंगे। हमें अपनी ठगी को बचाना है और अपने जीवन को सफल करना है और अपने अंदर पीत, लेस्या या विवेक को जगाना है, क्योंकि हमें संसार से मुक्ति पाना है। और पंचम गति के मनुष्य पर्याय में आत्मा का पूरे परमाणु काम करते हैं और विवेक जाग जाता है, समक प्राप्त कर सकते हैं और हम मोक्ष मार्ग हो सकते हैं। अपना प्रयत्न करें, पीतले समाए, संसार से निकले, बस इसी भावना के साथ में। ओम शांति। बोलिए पूज्य मंगलाचरण सागर जी